है। देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे है बालक के विकास की दशा कैसी होती है। तो बालक का विकास का दशा कैसी होती है, इसका सटीक आंसर है सिर से पैर की ओर। इसका छोटा बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर तथा इससे और अगर डीपली जाए तो इसमें और बहुत कुछ होता है, जैसे कि इसे केंद्र से बाहर की ओर भी हो सकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी कि हम अगर पढ़ाएंगे बच्चा को तो उसे सामान्य मतलब आसान से हार्ड तक लेवल तक हमको जाना पड़ेगा, इसलिए सामान्य से विशिष्ट तक इसके केंद्र से बाहर की ओर मतलब किसी चीज़ को वस्तु को डिफाइन करेंगे तो उसे केंद्र से बाहर की ओर पूरी तरह से अच्छा समझाना है। उसी प्रकार तो इसका आंसर है सिर से पैर की ओर, मतलब सिर से पैर की ओर मतलब पूरा अच्छी तरह से उसको समझाना है। यही है बालक को विकास की दशा, इसी प्रकार से होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक सिंघम डफाइडर को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था, जब हम लोग का किशोरावस्था रहता है तभी हम लोग ज़्यादा तूफानी मचाते हैं, यहाँ घूमते वहाँ घूमते, ये मस्ती वो मस्ती, इधर उधर घूमना फिरना सब कुछ होता है। तो वो किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में, मतलब तूफानी की अवस्था इसीलिए कहा जाता है। जैसे कि गर्मी के दिन में सीजन में आम तोड़ने जाना, जामुन तोड़ने जाना, बहुत सारे क्रियाविधि होता है। तो किशोरावस्था में वो वही सब गतिविधियाँ होता है, तूफानी कार्य होता है किशोरावस्था में, इसका इसलिए आंसर है किशोरावस्था को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा। जो ये किशोरावस्था है इसको तूफान अवस्था किसने कहा था, स्टेनले हाल, वैज्ञानिक का नाम है क्या है, स्टेनले हाल ने कहा था कि किशोरावस्था एक तूफानी अवस्था है जिसमें बच्चा बहुत ही उत्सुक रहता है कुछ भी करने का, और उसका मनोबल भी बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत कुछ कर गुजरने का ललक रहता है। पांचवा क्वेश्चन है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ये कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक है जिसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडोनल को कहा जाता है। ये इसका सिद्धांत है। मैकडोनल ने एक सिद्धांत दिया था जिसको मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसमें 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई है। इसमें कितना को था, 14 को मूल प्रवृत्तियां बताई गई है। 7वां क्वेश्चन है संवेग क्या है। मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध, खुशी, जैसे मन में बहुत सारे उत्तेजना पैदा होते हैं, जैसे क्रोध, किसी चीज़ कुछ काम करेंगे तो क्रोध आती है, खुशी कुछ अच्छा कुछ हुआ तो खुशी मिलती है, वही सब उसी को कहते हैं संवेग। फिर 8वां क्वेश्चन है व्यक्तित्व का स्वच्छ सिद्धांत किसने दिया। व्यक्तित्व का स्वच्छ सिद्धांत कार्ल रोजर ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल रोजर ने दिया था। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। सीखने का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थार्नडाइक ने दिया था। सीखने का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। अब देखते 10वां क्वेश्चन खेल पद्धति के जनक कौन है। खेल पद्धति के जनक किलपैट्रिक को कहा जाता है। किलपैट्रिक को खेल पद्धति के जनक कहा जाता है। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग को ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कहा जाता है। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं प्रोजेक्ट पद्धति के जनक
प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? जॉन डेवी। जॉन डेवी को प्रोजेक्ट पद्धति का जनक कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? अस्थाई जो छोटा बच्चे का कितना दांत होता है? अस्थाई जो स्थाई नहीं रहता है, अस्थाई दांत 20 होता है। कितना दांत होता है? 20। मनुष्य के अस्थाई दांत 20 होते हैं। बहुत सारे मतलब लोगों के 32 लगभग लास्ट तक 32 दांत होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है तब उसका वजन कितना होता है? तो शिशु का मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? और सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क का वजन, जैसे वयस्क होते जाता है तो उसका मस्तिष्क भी सब जैसे शरीर का वृद्धि होता है उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क का भी वृद्धि होता है। उसी प्रकार मतलब जो मनुष्य जब हो जाते हैं वो वयस्क हो जाते हैं तब उसका जो मस्तिष्क है, माइंड है, उसका वजन हो जाता है 1400 ग्राम। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरत है। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? जीन पियाजे ने जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञानिक के कई प्रयोग किए। वो जीन पियाजे कौन था? एक मनोवैज्ञानिक था। वो उसने क्या किया था? जिनेवा एक देश का नाम है, वहाँ पर क्या किया था? एक लेबोरेटरी स्कूल का स्थापना किया था। काहे के लिए किया था? क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक है तो उसका प्रयोग करने के लिए एक स्कूल का वहाँ पर स्थापना किया था। कहाँ किया था? जिनेवा में। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 ईस्वी में उन्होंने द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड नाम का एक पुस्तक लिखा था। कौन लिखा था? जीन पियाजे ने। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताई है? हम लोग जानते हैं कि जीन पियाजे क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वो उसकी अवस्था कितनी थी? तो उसकी अवस्था थी 4। उसमें 4 अवस्था बताई गई थी। तो हम लोग डिटेल से जानते हैं कि यह क्या अवस्थाएं थी। जैसे पहला अवस्था थी संवेदी ज्ञातात्मक अवस्था। संवेदी ज्ञातात्मक अवस्था जिसमें जन्म से 2 वर्ष तक की जो उम्र रहता है, जो बच्चा शिशु जो होता है जन्म होता है उसके प्रारंभ से ही 2 वर्ष तक की जो उम्र होता है उसे संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था कहा जाता है। अब दूसरा क्या दिया था? 4 को दिया था। दूसरा में था संक्रियात्मक अवस्था। क्या था? संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था कब था? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जो उम्र रहता है उसको क्या बोला गया था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब तीसरा क्या है? तीसरा है ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कितना था? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की जो उम्र थी वह सीमा को ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया था। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। ठीक। अब चौथा क्या था? चौथा नंबर 4 को दिया था। 4 को में चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह था 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। यह किसने दिया था? ये जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, इसने दिया था। ठीक। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। संवेदी ज्ञातात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? संवेदी ज्ञातात्मक जो अवस्था है इसको और क्या नाम से जाना जाता है? तो जानते हैं इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था। इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था इसको क्या बोला जाता है? इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अंतर्गत में क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहा जाता है। जो अधिगम अंतरण है
इसको क्या बोले, जो आप कुछ जानते हैं, आगे से जो कुछ जानते हैं उसी को फिर से मतलब नया से कुछ और उसको आधार बना के मतलब और नया कुछ सीखने को मिलता है, उसी को अधिगम अंतर कहा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, और भी क्वेश्चन सारा है, अगर आप लोग को ज़रूरत होगा तो बताइएगा। ये सब क्वेश्चन और है, ये सब को हम टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इतना ही आज को करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है तब।